डॉक्टर के.एस. चौहान हूँ और मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हूँ। जी, आज सर मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आप आए हुए हैं सर, और पीपल्स पार्टी डॉक्टर बैजनाथ यादव के लिए आप दौरा कर रहे हैं। हाँ जी। तो सर क्या यहाँ पर आपका भूमिका रहेगा सर? नहीं, यहाँ बहुत अच्छा माहौल लग रहा है और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब हमारे इस सीट को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ डॉक्टर साहब बहुत वेल नोन आदमी हैं इस एरिया के, और हमारी जो पार्टी है उसके जो मूल्य हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें संवैधानिक जो सिस्टम है उसको हम डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान में जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस का कंसेप्ट दिया है, आज ये चाहे बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है, चाहे वो इंडी गठबंधन जो कांग्रेस के साथ है, वो दोनों ही उस प्रिंसिपल्स को नहीं मानते हैं, क्योंकि बेसिकली जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो राइट हैं, जो जिनको हम मूल निवासी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस या उनसे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, ये जो लोग हैं इनके अधिकार संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अमल करने से ही प्रोटेक्ट हो सकते हैं। और जो बड़ी पार्टियां हैं ये इनके ऊपर चेक रखने के लिए हमारी पार्टी का जिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन पार्टियों के ऊपर चेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पार्टियां इन्हीं को आप मेजोरिटी, जैसे मोदी को मेजोरिटी दिया तो उसने पूरा देश ही बेच दिया, तो अगर दोबारा भी करना है तो भी उनके ऊपर चेक रखने के लिए हमारी पार्टी को जिताना। डॉक्टर बी.के. यादव यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ से चुनाव जीते। तो सर देश में कितने बाती पर लड़ रहे हैं सर आप? हम 200 से ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। तो क्या स्थिति लग रहा है सर, इसमें 200 सीट पर आप लड़ रहे हैं, तो क्या स्थिति? हमारी नई पार्टी है और हम बहुत जगह अच्छी पोजीशन में हैं। कब स्थापित हुआ सर पार्टी का? ये 2017 में हमने बनाई थी और 2018 में रजिस्टर हुई। उसके बाद बराबर चुनाव लड़ रहे हैं हम, और आज हमारी पार्टी काफ़ी इम्प्रूव कर रही है। हमारी पार्टी का सबसे जो अहम रूल है वो तो हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को मानते हैं। मतलब इस पार्टी में ये नहीं है कि मैं अगर हूँ तो मेरा बच्चा भी इसका अध्यक्ष हो जाएगा या इसका मेन फंक्शनरी हो जाएगा। वो अगर मेहनत करेगा, कोई कुछ करेगा तो ऐसा कोई मनाही भी नहीं है। लेकिन ये जो आज चल रहा है कि एक परिवार के 5 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, 6 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, एक पार्टी की लीडरशिप ही एक फैमिली की है, ये जो चीजें हैं इससे जो गरीब जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं या उनसे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं हो सकते, क्योंकि जब वो अपने घर में ही डिसिप्लिन पैदा नहीं कर पा रहे, वो एक आदमी को अगर मान लेते हैं, एक आदमी को वो लीडर डिक्लेयर कर देते तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जब इतने सारे लीडर एक ही घर के होंगे तो उनके ऊपर चेक कौन करेगा? इसलिए ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पूर्ण रूप से जो है डेमोक्रेटिक पार्टी है, और ये जो पार्टी जिस तरह से काम कर रही है आपने देखा भी होगा, इसमें सभी विंग्स में हमारे एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल के एक्सपर्ट हैं, मैं लॉ का हूँ, कोई इंजीनियरिंग का है, कोई साइंस का है, कोई टेक्नोलॉजी का है, कोई पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें कोई विंग ऐसी नहीं है जिसमें हमारे पास एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, चाहे इकोनॉमिक सर्विसेज के हैं, इकोनॉमिक्स है, आपका रिलेटेड कॉमर्स है, हर सब्जेक्ट जो है हमारे पास क्वालिफाइड एक्सपर्ट लोग अवेलेबल हैं। जो कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टियां उनमें भी उतने लोग अवेलेबल नहीं हैं। तो इसलिए ये हमारी जो पार्टी है इसको यहाँ से जिताना चाहिए और डॉक्टर साहब को यहाँ से जिता के ये डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है उसको मजबूत करना चाहिए। सर एक से आप बीपीआई से खड़ा हुए हैं सर, क्या स्थिति अभी आपका है? हम लोग का स्थिति तो बहुत अच्छा है, और मेरे मिथिलांचल के लिए और बिहार वासियों के लिए, हमारे जितने भी मूल निवासी हैं उन लोगों के लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज हमारे सीनियर डॉक्टर एस.के. चौहान सर इतना बिजी रहते, के.एस. चौहान सर इतना बिजी रहते हुए भी हमारी इस मधुबनी लोकसभा में आए। इसके लिए मैं पूरे टीम के ओर से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपके न्यूज़ बिहार हलचल न्यूज़ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने दूर देहात में भी जा कर के कहीं भी रास्ते में अगर हम लोग मिलते हैं और मेहनत करते हैं तो आप इसका थोड़ा सा कवरेज करके लोगों के बीच में जो
मैसेज देते हैं, जागरूक करते हैं। इसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज चुनाव का आखिरी दिन है, तो आप क्या मतदाताओं से क्या अपील करना चाह रहे हैं, एक शब्द सर? आज मैं सभी अपने मतदाता मालिक से, अपने नौजवान साथियों, किसान माताओं बहनों, जितने भी हमारे रिलेशन में जो भी युवा साथी हैं, सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपने 1 महीना से 2 महीना से जो जिस तरह से मुझे लय पैर दिया, आशीर्वाद दिया, तो अब वो समय आ चुका है कि फल से भरा टोकरी छाप 9 नंबर में है। उनको आप बटन दबा करके और मुझे भारी मतों से यहाँ से विजय बना